गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो बच्चों, आज हम लर्निंग वाले जो फेज में चल रहे थे, लर्निंग वाली चीजें हम कर रहे थे। हमने थोड़ा सा जाना कि लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है। ठीक है, तो उसी में हमने बात करी थी कि सीखना आपका 3 प्रकार का होता है: क्लासिकल, ऑपरेंट और ऑब्जर्वेशनल, अवलोकन। ठीक है, तो क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो हम पैवलोव की थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पैवलोव ने क्या दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। कैसे सलाइवा, जब भी डॉग फूड आता था, सलाइवा आता था, फिर कैसे बेल के साथ उन्होंने उसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में हमने पढ़ा। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि आपकी बीएफ स्किनर ने दी थी। ठीक है, तो बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ेंगे और ये इस थ्योरी को हिंदी में बोला जाता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, यानी कि कई बार और इसे एक और चीज बोल देते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें रीइंफोर्समेंट पे बात कर रही है ज्यादा से ज्यादा, तो इसीलिए इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसको बोली जाती हैं। इस पे आगे बात करते हैं। अब भैया, आपके जो बीएफ स्किनर साहब थे, ठीक है, बीएफ स्किनर वाज एन इन्फ्लुएंशियल ह्यूमन इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरिज्म। इन्होंने बिहेवियरिज्म पे काम किया, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे इन्होंने बात करी थी। ठीक है, उन्होंने स्टडी की ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक क्या बनाया, एक चैम्बर जिसका नाम स्किनर बॉक्स करके दिया। उन्होंने स्किनर बॉक्स करके बनाया। उस बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या रखा? एक चूहे को रखा था, जिस बॉक्स में एक लेवर था, यानी कि उस लेवर को प्रेस करते थे। ठीक है, तो उस लेवर को प्रेस करने पे आपका खाना अंदर आ जाता था। ठीक है, यानी कि रीइंफोर्समेंट मिलता था जब भी उसको प्रेस करोगे तो। और आपको क्या मिलेगा? प्रेस टू गेन अ रिवॉर्ड। जब आप उसे प्रेस करोगे तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड आपका फूड या फिर वाटर हो सकता था। तो ये उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया। देयर वॉज एन ऑल्सो अनदर इंस्ट्रूमेंट केप्ट आउटसाइड दैट रिकॉर्डर। उसके बाहर एक और इंस्ट्रूमेंट रखा गया था, जो कि सारे जो भी उसके अंदर एनिमल यानी कि जो रैट चूहा रखा था, उसके जो भी रिस्पॉन्सेज होते थे उसे वो रिकॉर्ड करता था। तो कि दीज इंस्ट्रूमेंट डिस्प्लेड द प्रोसेस ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो यही इंस्ट्रूमेंट था जो कि जो भी रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा था तो उसके सारी चीजों को वो नोटिस कर रहा था। विच मीन्स वेदर एन एक्शन इनकरेजेस और पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। तो किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स पे उसका जो रिएक्शन था वो कैसा, उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, कौन से एक्शन पे कैसे रीइंफोर्समेंट मिल रहा है और कैसे वो काम कर रहा है, इन सारी चीजों को रिकॉर्डर चेक करता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर चूहा रखा हुआ है, और ये जब इस लेवर को दबाता था तो यहाँ से खाना चूहे को अंदर मिल जाता था। तो ये ही करके क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब उसने डाला तो धीरे धीरे चूहे ने क्या करा, पहले उसको पता नहीं था, लेकिन जब अब यहाँ पर कोई भी उसको उद्दीपन नहीं दिया जाता, स्टिमुलस नहीं दिया जाता था, उसको क्या हुआ, इसको सीधे सीधे ना, जैसे उसने लेवर को दबाया, ऐसे ही गलती से उसका लेवर पे पैर पड़ा, उसने दबाया और उसका खाना अंदर आ गया। तो इसको यहाँ पर क्या मिल रहा है? पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। मतलब काम किया तो उसको रिवॉर्ड मिला, रिवॉर्ड मिला तो वापस से उसने काम किया, फिर काम किया, फिर रिवॉर्ड मिला, फिर काम किया, फिर रिवॉर्ड मिला। तो मतलब इसका मतलब यही है कि जितना उसको रिवॉर्ड मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो उतना ही ज्यादा वो काम करेगा। पुनर्बलन इसे कहते हैं, पुनर्बलन। ठीक है, व्यवहारवाद के क्षेत्र में काम किया था, पुनर्बलन की प्रक्रिया भी इसे बोला जाता है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग या लर्निंग क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग समटाइम्स रिफर टू एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मेथड भी बोला जाता है कई बार। संचालक, बच्चों हिंदी में इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, इसीलिए आपको दिक्कत आने लगती है। क्रियात्मक तो आपको पता ही है। ठीक है, उसके अलावा इसको संचालक भी कई बार बोल दिया जाता है, तो इसको याद ध्यान रखें। अगर एग्जाम में इंग्लिश में पूछा जाता है तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ही ज्यादातर बोला जाता है, लेकिन हिंदी में इसके लिए संचालक और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, या फिर कई बार इसे पुनर्बलन पुनर्बलन का सिद्धांत भी बोल दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारा नाम इसी सिद्धांत को दिए जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पे कंफ्यूज होकर कुछ भी दूसरा आंसर ना लगा के आए, ये ध्यान दें कि ये तीनों नाम इसी एक ही सिद्धांत के लिए है। ऑपरेंट कंडीशनिंग समटाइम्स रिफर टू एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, संचालक। ठीक है, लर्निंग दैट अकर्स थ्रू पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स फॉर बिहेवियर। जैसा वो बिहेवियर कर रहा है उसके लिए उसे पनिशमेंट भी मिल रही है, उसे रिवॉर्ड भी मिल रहा है। ठीक है,
Individuals associated their behavior with consequences, actions or behaviors that are followed with praise or encouragement tend to increase, and actions or behavior that are met with punishment or annoyance tend to decrease. अब वही चीज बोला है, ऐसे एक्शन जिनको वो क्या कर रहा है तो उसको क्या मतलब प्रेज किया जा रहा है, वाहवाही हो रही है, शाबाशी हो रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है, और वहीं वो एक्शन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। और ऐसे वो एक्शन जिसके लिए उसे पनिशमेंट मिल रही है, उसे दुत्कारा जा रहा है, डांटा जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उसे क्या मिल जाएगा, वहां पे वो सारे उसके बिहेवियर कम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज यहाँ पर यही कह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ चाइल्ड फिनिशेस हिज और हर होमवर्क, ये तो आपने घर में खुद ही देखा होगा, कोई बच्चा आसपास में ही देखा होगा कि कोई बच्चा अगर फटाफट से अपना होमवर्क खत्म कर लेता है तो उसके पेरेंट्स उसे रिवॉर्ड में क्या दे देते थे, एक आइसक्रीम दे देंगे या चॉकलेट दे देंगे या कोई भी ऐसी चीज। और अगर एक बच्चा है वो कुछ गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है, तो या रास्ते में वो अननेसेसरी किसी टॉय की मांग रख रहा है, तो उसके पेरेंट्स उसे क्या करेंगे, अब उसको जो आइसक्रीम खिलाने वाले होते हैं वो आइसक्रीम भी नहीं खिलाते, तो वो उसका पनिशमेंट हो गया। तो अब अगली बार से बच्चा क्या करेगा, यार अगर मैंने ऐसा फिर से किया तो मेरे पेरेंट्स तो मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे, तो वो क्या हो गया, वो वाला जो उसका बिहेवियर है वो थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, सजा का प्रयोग इसीलिए अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए किया जाता है। अब यहीं पे बात करूं अगर मैं संचालक कंडीशनिंग के सिद्धांत या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत, या फिर इसको क्या कहेंगे, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, सुदृढ़ीकरण। इसको सुदृढ़ीकरण किसे, पुनर्बलन का एक नाम सुदृढ़ीकरण भी है, इसको याद रखना। ये इस सिद्धांत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई रीइंफोर्समेंट देता है तो रीइंफोर्समेंट देने से उसका जो व्यवहार है उसको काफी हद तक चेंज किया जा सकता है, बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। अगर सजा दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, किसी को पनिशमेंट दे दोगे तो जो भी उसका पिछला पहले हुआ व्यवहार है उसको वो करने का, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, संभावना कम हो जाएगी। शेपिंग, ये वो प्रोसेस है जिसमें जो भी व्यक्ति वांछित व्यवहार को करीब और करीब लाने के लिए इन्फोर्समेंट री इन्फोर्समेंट देते हैं, पुनर्बलन देते हैं। तो शेपिंग, आप उसको एक अच्छे से क्या कर सकते हो, शेप कर सकते हो, जो आपको डिजायर्ड बिहेवियर है उस डिजायर्ड बिहेवियर में बच्चे को डाल सकते हो, जैसा आप चाहिए कि बच्चा ऐसा होना चाहिए वैसा ही वो हो जाएगा। और जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ये बैन छात्र है, जर्मन पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जब वो जर्मन में अपना परिचय देता है तो सबसे पहले बच्चे को 30 मिनट के लिए क्या कर रहे थे, इनाम देते हैं। फिर उसके अंतिम इनाम तब मिलता है जब वो 1 घंटे के लिए, पूरी अवधि के लिए जर्मन में फ्लुएंट बोलने लगता है। ठीक है, तो इसको क्या दे रहे हैं, बीच बीच में हम फीडबैक दे रहे हैं, और सॉरी वो पुनर्बलन दे रहे हैं। तो पुनर्बलन देने की वजह से एट द एंड वो बच्चा जो जर्मन लैंग्वेज सीख रहा है वो अब फ्लुएंटली से सीख गया। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा आपको ये समझना है, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों टाइप का रीइंफोर्समेंट होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, इज इंट्रोड्यूस अ प्लेजेंट स्टिमुलस, जिसमें मिलेंगे आपको रिवॉर्ड्स टू इंक्रीज द रिपीटेशन ऑफ दैट बिहेवियर। अब रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो जिससे कि क्या होगा, जो वो बिहेवियर है उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या मिलेगा, स्टिमुलस। स्टिमुलस से क्या होगा, आपको रिवॉर्ड, यानी कि स्टिमुलस यानी कि रिवॉर्ड, जिससे कि जो आपका बिहेवियर है वो और अच्छा हो जाए और बेटर हो जाए, या फिर वो बना रहे। द चाइल्ड इज अलाउड टू ईट डेजर्ट फॉर फिनिशिंग द होमवर्क, जब उसने फिनिश कर दिया होमवर्क तो उसको खाने को मिल गई चॉकलेट, आइसक्रीम। Negative reinforcement is removing unpleasant, aversive stimulus that tends to increase the likelihood repetition of that behavior. अगर आपने क्या करा, उसको कम करने के लिए, जो बिहेवियर आप चाहते हैं उस बिहेवियर को कम करने के लिए आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। जैसे अलीज क्लीन्स अप हिज रूम टू अवॉइड हिज मदर्स नैगिंग। अब मतलब, अब अली अपना रूम क्यों साफ कर रहा है, उसको पता है अगर वो साफ नहीं करेगा तो उसकी मम्मी आके उसे डांटेगी, तो इसीलिए उसने क्या कर दिया, अपना रूम क्लीन कर दिया। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब यहाँ पे उसकी मम्मी उसे डांटेगी, हालांकि बिहेवियर क्या हुआ है, पॉजिटिव, लेकिन उसको पता है कि उसकी मम्मी से उसे डांट पड़ सकती है, तो इसीलिए उसने अपने रूम को क्लीन कर दिया। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के तरीके से आप क्या कर रहे हो, उसके बिहेवियर में सही चेंज लेके आ रहे हो। ये बात हो गई आपका किसकी, इसकी
रीइंफोर्समेंट जो कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, हम कहाँ कहाँ इसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। There has been a tremendous amount of research on operant conditioning. It has a lot of application. देखो स्कूल्स में हम इसे यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्स में फीडबैक देते हैं हम, अपने जो भी सारी ट्रॉफीज देते हैं, अवार्ड्स देते हैं, मेडल्स देते हैं, हर एक चीज में ये क्या है, रीइंफोर्समेंट ही तो दे रहे हैं स्कूल्स में, ताकि बच्चा क्या करे, अगर बच्चे को ट्रॉफी दे रहे तो बच्चा क्या करे, आगे अगली बार और मेहनत करे, जिस पोजीशन पे है वो बनाए रखे। ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज आल्सो यूज्ड टू ट्रेन एथलेटिक परफॉर्मेंस। एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी ट्रेन करने के लिए दिया जाता है। जैसे स्मॉल विक्ट्रीज आर रीइंफोर्स लीडिंग टू ग्रेटर चैलेंजेस एंड सक्सेस। छोटी छोटी विजय से बड़ी बड़ी चैलेंजेस को, बड़ी बड़ी सफलता को हासिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने छोटा सा रिवॉर्ड दिया है तो उस छोटे से रिवॉर्ड का आगे आने वाला क्या होगा, जो आगे आएगा फर्दर रिजल्ट बड़ी सफलता में पहुंचेगा। अब ऐसे ही वर्क प्लेसेस ऑल्सो एम्प्लॉय ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स फॉर प्रोडक्टिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दैट आर अचीवेबल। अब अलग अलग वर्क प्लेसेस हैं, जैसे कोई कंपनी में कोई भी काम करता है एम्प्लॉय, तो उस एम्प्लॉय ने अगर कोई भी अच्छा काम किया है तो उसे उस चीज के लिए, कोई अचीवमेंट के लिए कोई रिवॉर्ड दे देंगे, या फिर कोई ऐसा गेम खिलाएंगे जिसमें वो टॉप जो कर जाएगा उसको कुछ रिवॉर्ड दे देंगे, या फिर उसकी सैलरी थोड़ा सा इंक्रीज हो गई, तो जिससे कि बाकी सारे लोग भी क्या करें, उस एम्प्लॉय से सीखेंगे और अपनी वो बढ़ा लेंगे परफॉर्मेंस और अच्छी करेंगे। पेरेंट्स भी यूज करते हैं बच्चे के अंदर अच्छी मॉरल वैल्यूज देके आने के लिए। ठीक है। कंडीशनिंग टू शेयर देयर चिल्ड्रंस वैल्यूज एंड मैनर्स, गिविंग देम ट्रीट्स एंड इनकरेजमेंट। ठीक है, उनको ट्रीट देते हैं, इनकरेज करते हैं, और जो उनको चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स उन बच्चों में क्या जो उनको चाहिए ऐसे बिहेवियर्स को उन बच्चों में, अपने बच्चों में पैदा कर सके। तो एग्जाम्पल के लिए देखो, इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, तो बच्चे को कुछ अच्छा सा रिवॉर्ड दे दिया, या तुमने कहा कि भैया अगर तुमने ये काम पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें टीवी देखने दूंगा, या तुमने ये दूध फिनिश कर लिया तो मैं इसके बाद में तुम्हें बाहर खेलने दूंगी। ऐसे समथिंग कोई भी रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके बच्चों, आज हमने इसकी बात करी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की। ठीक है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ही प्यारी सी थ्योरी है बच्चों। इस थ्योरी में कुछ भी नहीं हो रहा, देखो चूहे पे उन्होंने किया है एक्सपेरिमेंट, इस बात को याद रखना। हाँ, कई सारे बच्चे होते हैं वो अलग अलग भूल जाते हैं, मैम चूहे पे किसने किया था, बिल्ली पे किसने किया था, किस पे। और हाँ, इन्होंने ही कबूतरों पे भी एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों। ठीक है। तो इन्होंने तो स्किनर की ही बात अगर कर लें तो स्किनर ने ही कबूतरों पे भी एक्सपेरिमेंट किया था, उस पे भी एक्सपेरिमेंट किया था, चूहों पे भी। ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने रीइंफोर्समेंट की थ्योरी दी थी। ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगली थ्योरी के साथ, और देखते हैं, समझते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। कैसे कैसे कौन से साइकोलॉजिस्ट ने किस किस चीजों को कैसे कैसे बताया है, तो बहुत आसानी से समझेंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़िए रहिए, सीटेट को सीखते रहिए, समझते रहिए, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।